हेलो दोस्तों। आज देखते हैं हम टेंस का पार्ट 1। ये कंप्लीट टेंस की एक पीडीएफ है और इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि टेंस क्या है और आप टेंस की पहचान कितने आसानी से कर सकते हैं, वो सब इस वीडियो के अंदर है। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले बता दूं कि आपको टेंस की पहचान करने के लिए आपको वर्ब पर पकड़ होनी चाहिए। यदि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को अच्छी तरह से जानते हैं तो आप टेंस को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। तो आप का पहला यही काम है आपका कि आप वर्ब को याद करें, बाद में टेंस की पहचान करें। चलिए देखते हैं। एक बात तो यही है कि वर्ब इक्वल टू क्या होता है, एक एक्शन होता है, यानी किसी भी कार्य जो करते हैं आप उसी को जो एक्शन कहा जाता है और उसी को हम इंग्लिश में वर्ब बोल देते हैं। तो आप डेफिनेशन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। वर्ब इक्वल टू क्या होता है, एक्शन होता है और एक्शन जो होगा वो किस टाइम पर होगा, पर्टिकुलर टाइम पर, यानी कि अब है जो आप प्रेजेंट है, जैसे कि आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ पर खड़े हो और जो क्या है प्रेजेंट है। अगर आप इससे पहले पहुँचोगे तो आप पास्ट में पहुँच जाओगे पीछे, यानी कल की बात, या आपसे 2 मिनट पहले पहुँचोगे तब भी पास्ट था आपका, आप 1 मिनट पहले पहुँचोगे तब भी पास्ट था आपका। लेकिन यदि आप आगे चलते हो नेक्स्ट, अगर आप कल की सोचते हैं, परसों की सोचते हैं, यानी कि जो एक्शन होना है वो परसों होना है तो फ्यूचर होगा। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का आपको नॉलेज तो हो गई। इतना विश्वास करता हूँ कि आपको इतना तो मालूम हो गई। तो आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं आराम से। जब कोई कार्य होता है तो एक्शन जरूर होता है, अतः उसी एक्शन को वर्ब का रूप दे दिया जाता है। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर जो है 2-4 बार पढ़िएगा और समझिएगा इस डेफिनेशन को कि इस डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस है, इससे आप ध्यान से समझिए। ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस आप प्रेजेंट को जानते हैं। प्रेजेंट होता है वर्तमान, यानी कि जो फिलहाल है। एक होता है पास्ट, जो पास्ट बीत गया, यानी कि जो पीछे चला गया, चाहे वो 2 सेकंड पहला हो, 2 मिनट पहला हो, 2 दिन पहला हो या 2 साल पहला हो, वो है चला गया पास्ट में। अब से 1 सेकंड पहला जो आपने काम किया था वो पास्ट का है। और एक होता है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब है आप 1 मिनट बाद में कुछ करते हो, 1 घंटा बाद करते हो, 2 घंटा बाद करते हो, या 2 दिन बाद तुम्हें काम करना है तो फ्यूचर में काम होगा। और एक होता है कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस में कोई काम लगातार कर रहे होते हैं तो कंटिन्यूस क्या होता है, वो कंटिन्यूस यदि आप प्रेजेंट में कर रहे हो, वर्तमान में कंटिन्यूस हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और यदि आप पास्ट में कंटिन्यूस कर रहे हो थे तो पास्ट कंटिन्यूस, और यदि आप फ्यूचर में कंटिन्यूस कर रहे होंगे तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस। एक होता है परफेक्ट। यदि आप प्रेजेंट में कोई काम ख़त्म करते हैं अब जस्ट फिलहाल अभी, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। यदि आपने कोई कार्य पास्ट में ख़त्म किया था तो वो पास्ट परफेक्ट। और यदि आपने कोई कार्य फ्यूचर में ख़त्म करना है होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। और इसी तरह से एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है उसे जानिए अच्छी तरह से, क्या होता है वो। जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसमें दो काम होते हैं, यानी कि एक काम होता है उसमें से कुछ काम हो चुका होता है और कुछ काम कंटिन्यूस चल रहा होता है। तो जो काम हो गया उसे तो हम बोल देते हैं परफेक्ट, और जो चल रहा होता है उसे हम बोल देते हैं कंटिन्यूस। तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस। और वो प्रोसेस प्रेजेंट में होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और वही प्रोसेस यदि पास्ट में होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और यदि वही प्रोसेस फ्यूचर में होता है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आप देखिए यहाँ पर एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम ही परफेक्ट कंटिन्यूस है। और ये पास्ट में अगर करते हो तो पास्ट, प्रेजेंट में करते हो प्रेजेंट, फ्यूचर में करते हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो चलिए समझते हैं इसे। तो यहाँ पर कोई कार्य था, इस कार्य में से आपको या मुझे कुछ कार्य करने को दिया गया कि ये कार्य आपको यहाँ से यहाँ पर लाकर जो है सेटअप करना है, और मैंने इसमें से कुछ कार्य जो है समाप्त कर दिया। मतलब इतना कार्य मैंने समाप्त कर चुका इसका, और यहाँ पर लाकर रख दिया एक कार्य। तो ये कुछ इसमें कुछ बचा हुआ है, कुछ हिस्सा आधा हो गया, आधा बचा हुआ है। तो जो आधा यहाँ पर जो है वो जो कार्य था हमारा या है, ये जो कार्य है हमारा ये हो चुका है, और ये जो हो चुका है ना, ख़त्म हो चुका है, मतलब कि ये कार्य में दोबारा नहीं करना है।
हमने जो है कार्य जो है यहाँ से यहाँ पर ला के जो है पूर्ण कर दिया है, और कुछ कार्य अभी चल रहा है। तो जो पूर्ण हो गया वो तो परफेक्ट में चला गया, और जो चल रहा है फिलहाल वो कंटिन्यूस में है। तो यहाँ पर जो कार्य हो चुका है वह परफेक्ट प्रोसेस में है, और यहाँ पर जो कार्य शेष बचा हुआ है वह कंटिन्यूस प्रोसेस में है। तो दोनों मिलकर क्या बना, दोनों मिलकर बनाया उन्होंने परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर बना रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आप इसे समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो अब आप देखते हैं, जो वर्ब होता है, वर्ब इजकल टू एक्शन होता है, ये आपको पहले ही बता दिया गया है। तो एक टाइप्स होते हैं, टेंस के टाइप्स देख लो। एक टाइप्स होता है सिंपल इन्फॉर्मेशन, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल देते हैं सिंपल इन्फॉर्मेशन के लिए, जिसमें जो चीज़ें जो नेचुरली हैं उन्हें जो है सिंपल इन्फॉर्मेशन में डिनोट करते हैं या दर्शाया जाता है। जैसे कि सूर्य घूमता है, पृथ्वी घूमती है, सूर्य घूमता नहीं है, पृथ्वी घूमती है। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो सब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी पर सिंपल इन्फॉर्मेशन में दिखाया जाता है। जो सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल इन्फॉर्मेशन में चलता है। उसके बाद चलता है कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस होता है कोई कार्य यहाँ से स्टार्ट हुआ, कोई किसी पॉइंट से, इस पॉइंट से कोई कार्य आरंभ हुआ, और जो जो है यहाँ यहाँ पर जाकर एंड हो चुका। यहाँ से आरंभ हुआ, यहाँ जाके एंड हुआ, उसके बीच का जो समय है वो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसके बाद चलते हैं हम थर्ड पर, यह है परफेक्ट प्रोसेस। परफेक्ट प्रोसेस क्या है, कोई कार्य का समाप्त होना, यानी कि आपको कोई कार्य दिया गया और आपने इसे समाप्त कर दिया, ख़त्म कर चुके, यानी कि यह है परफेक्ट प्रोसेस। एक होता है कंटिन्यूस प्लस परफेक्ट प्रोसेस, वो आपको ऊपर बताया गया ना, ये प्रोसेस था अभी, यही वो प्रोसेस है परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस। इसमें जो कार्य समाप्त हो गया ये परफेक्ट में है, और जो चल रहा है कार्य वो कंटिन्यूस प्रोसेस में है। तो इसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस। क्योंकि आपको कोई कार्य दिया गया और आपके लिए पास आपको दिए गए 5 घंटे, ये 5 घंटे में आपको काम समाप्त करना है। मालिक 2 घंटे बाद आया, उन्हें पूछा आपसे कि आपने कितना कार्य कर दिया, तो आपने कहा भाई साहब मैंने तो अब इसका कुछ पोर्शन जो समाप्त कर चुका हूँ और कुछ जो है जारी है। जैसे कि 2 घंटे बाद, आफ्टर 2 आवर्स बाद मालिक आया, तो 2 घंटे में आपने कुछ ना कुछ तो काम किया होगा, ऐसी तो बात नहीं कुछ काम किया ही नहीं। तो जो कुछ काम किया ना वो परफेक्ट में है, और जो चल रहा है वो कंटिन्यूस में है। तो इसे बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट चलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से। क्या देखना है आपको, टेंस वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स का क्या है, एक कलेक्शन है, यानी कि ग्रुप है जो पर्टिकुलर टाइम पर एक्शन के टाइप की इन्फॉर्मेशन को बताती है। यानी कि एक्शन का टाइप की जो, या एक्शन की इन्फॉर्मेशन को बताती है। यानी कि जो टेंस है उसमें डिफरेंट फॉर्म्स का कलेक्शन, यानी डिफरेंट टाइप की क्या होती है, फॉर्म्स होती हैं, वर्ब होती हैं। और वे वर्ब जो है अपना अपना पर्टिकुलर टाइम पर अपना अपना पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को शो करती है। टाइप 3 देखते हैं, वर्ब इजकल टू, वर्ब के हम फॉर्म्स देखते हैं। तो आप टेंस की पहचान कैसे करोगे कि पास्ट में कौन सा है, फ्यूचर में कौन सा है, और आपका वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट टेंस कौन कौन से हैं। तो उसकी पहचान आप कहाँ से करोगे, वर्ब से कैसे करोगे, वो सीखे आओ। चले, तो देखो ये V1 जो है ये प्रेजेंट टेंस है। V1 जो है प्रेजेंट टेंस है, यानी कि V1 कहीं मिली, या V1 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या ES जुड़ा हुआ कहीं मिला, तो वो समझिएगा प्रेजेंट टेंस है। और आपको यदि V2 मिलता है, हमेशा V2 पास्ट टेंस के अंदर आता है, यानी कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस को दर्शाती है, तो वो हमेशा पास्ट हुआ। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट को दर्शाती है। मतलब कहने का ये हुआ, कहीं किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो हमेशा परफेक्ट को शो करती है, यानी कोई कार्य ख़त्म, पूर्ण हो चुका है। और V3 के और भी यूजेस है, वो हम आगे बताएंगे आपको। और V4 जो होता है दर्शाता है कंटिन्यूस प्रोसेस को, कि कोई कार्य कंटिन्यू है। और इसके अदर भी कुछ यूज है, वो हम आपको आगे बता देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, V3 और V4। तो V3 मतलब क्या होता है, परफेक्ट, और V4 क्या होता है, कंटिन्यूस। तो V3 और V4 ने मिलकर क्या दिया, परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस दिया, दोनों ने मिलकर। तो आप देख सकते हैं स्टेप 4 है, और वर्ब फिजिकल टू टाइप, वर्ब्स के टाइप देख लो आप। तो वर्ब 2 टाइप की होती है, एक मैन वर्ब होती है और एक
वर्ब दो टाइप की होती है, एक मैन वर्ब होती है और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। तो सभी वर्ब मैन वर्ब होती हैं, लेकिन कुछ मैन वर्ब गिनी चुनी वर्ब है वे हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मैन वर्ब का भी काम करती है। मतलब कुछ वर्ब्स होती हैं जो दोनों काम करती हैं, यानी कि मैन वर्ब का भी काम करती हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं। और वे मात्र 3 ही वर्ब ऐसी हैं जो ये दोनों काम करती हैं, बाकी सब मैन वर्ब का काम करती हैं। तो ये वर्ब कौन सी है 3 जो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों काम करती है? आओ चले देखते हैं। तो ये 3 वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब काम करती हैं और मैन वर्ब का भी काम करती हैं। एक तो डू है आपका, एक बी है और आपका हैव है। ये बी डू हैव यही वर्ब ऐसी हैं तीनों जो टेंसों में यूज होती है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यदि आप इन तीनों वर्ब को अच्छे से विस्तार से जान लिए तो आप टेंसों को बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे। और ये मैन वर्ब का भी काम करती हैं, लेकिन कब करती हैं? यदि इनके साथ कोई मैन वर्ब आ जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, और यदि इनके साथ कोई मैन वर्ब ना हो तो ये खुद मैन वर्ब बन जाती हैं। और ये जो मॉडल्स होते हैं ना, ये वास्तव में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, कभी मैन वर्ब का काम नहीं करते। जो मॉडल्स होते हैं वास्तव में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, कभी मैन वर्ब का काम करते ही नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं हम कि हेल्पिंग वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है और मैन वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है 3 वर्ब, ये कब हेल्पिंग वर्ब होती हैं और कब मैन वर्ब होती हैं, इनका डिफरेंस देखते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक टेंस लिखा हुआ है, आई एम आ स्टूडेंट। आई एम आ स्टूडेंट। तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। एम क्या है? इसमें वर्ब है ये। और ए क्या आर्टिकल है और स्टूडेंट क्या नाउन है। तो ये तो आर्टिकल प्लस नाउन, क्योंकि किसी भी जो सिंगुलर नाउन होता है उससे पहले हमेशा आर्टिकल जरूर आता है, ये हमेशा याद रखिए। और यहाँ वर्ब की बात चल लेता हूँ, वर्ब की पर ही फोकस करेंगे। तो आई के साथ एम है, तो जायज़ सी बात है आई के साथ एम आता है हमेशा प्रेजेंट टेंस में। तो एम यहाँ पर देखिए आप अकेली वर्ब है, इसके साथ कोई दूसरी वर्ब नहीं है। तो यहाँ पर जो एम के साथ कोई दूसरी वर्ब है ही नहीं है, मैन वर्ब। तो यहाँ जो है ये एम है, ये खुद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये खुद मैन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पर। यहाँ एम कौन सी वर्ब है? मैन वर्ब। लिखा है इसके ऊपर कि ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है? मैन वर्ब है। और यहाँ पर लिखा है आपके सामने आई एम डूइंग माई वर्क, यानी कि मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। तो यहाँ आई है, आई के साथ एम, और एम के बाद क्या लिखा है? डूइंग। और डूइंग क्या है यहाँ पर? डूइंग है यहाँ पर मैन वर्ब, क्योंकि यहाँ एम के साथ क्या है? डूइंग आ रहा है। तो एम क्या हो? एम क्या है यहाँ पर? एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और डूइंग यहाँ मैन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ एम के साथ क्या आ चुका है? मैन वर्ब आ चुकी है। तो इसलिए ये खुद हेल्पिंग वर्ब बन गई और डूइंग मैन वर्ब बन गई। अगर डूइंग ना होता तो एम यहाँ पर क्या होता? खुद ही मैन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं बी डू हैव, जो वर्ब हैं 3 हेल्पिंग और मैन वर्ब का काम भी करती हैं, इनके फॉर्म्स कैसे हैं, किस टाइप्स के हैं ये वर्ब। तो आप इसमें देख रहे हो बी की फॉर्म्स। तो बी की फॉर्म्स होती हैं, तो बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो बी होती है, और बी के 3 फॉर्म होते हैं। इज एम आर, यानी कि इज सिंगुलर के साथ इज आता है, और आई के साथ एम आता है, और प्लुरल के साथ हमेशा एम आता है, आर आता है आर। आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज, और प्लुरल के साथ जो सब्जेक्ट प्लुरल है, बहुवचन है, उनके साथ आर आता है। और बी की जो सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म है वाज और वर। और बी की थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। आपने देखा हो वाज वर जो है पास्ट में यूज होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होते हैं। अब बी की जो सेकंड फॉर्म वाज वर है, आप पास्ट टेंस में यूज होता है, ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि सेकंड फॉर्म होती ही पास्ट टेंस में यूज होती है। और ये क्या है? बी की थर्ड फॉर्म है बीन। ये परफेक्ट का सेंस दर्शाती है, और ये जो है थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होती है। और बी की जो फोर्थ फॉर्म है वो है बीइंग। तो आपने बी की सभी फॉर्म जान लिया, और बी की फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इसे रट्टा लगा लीजिएगा। अब आप देखिएगा डू की फॉर्म्स, क्योंकि 3 ही फॉर्म्स ऐसी हैं ना जो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का काम करती हैं। तो बी होगी, और अब डू को देखते हैं। तो डू की जो सिंगुलर फॉर्म होगी वो डज होगी, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लुरल होती है, और उसे सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ई एस लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो डज है सिंगुलर फॉर्म है, और डू क्या है? प्लुरल फॉर्म है। और डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, जो पास्ट टेंस में यूज होती है, और डू की ही थर्ड फॉर्म डन होती है, और डू की फोर्थ फॉर्म डूइंग होती है। तो डू की आपने सभी फॉर्म्स देख लिए।
इसी प्रकार हम अगली फॉर्म्स की टाइप्स देखेंगे। तो ये आपके सामने हैव की फॉर्म आ गई, क्योंकि तीन ही फॉर्म्स ऐसी हैं जो मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, बी डू हैव। तो ये हैव की वर्ब देखते हैं हम हैव किस टाइप से काम करती है। तो हैव का जो सिंगुलर रूप होगा वो हैज होगा। ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इसकी हैव की सेकंड फॉर्म हैड है और ये पास्ट टेंस में यूज होती है हमेशा। और हैव की थर्ड फॉर्म भी हैड ही है, ये परफेक्ट का सेंस दर्शाती है। और जो है हैव की फोर्थ फॉर्म हैविंग है। इसी तरह ये डू बी डू हैव की ये तीन फॉर्म्स हैं, यही चलती हैं बस ओनली टेंस में, जो हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। यदि कोई मैन वर्ब आ जाए तो ये खुद हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं तीनों फॉर्म्स। और यदि टेंस में कोई मैन वर्ब पड़ी हो तो ये खुद हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। और यदि मैन वर्ब ना हो तो ये मैन वर्ब का काम करती हैं खुद ही। तो चलिए, आज इतना ही काफ़ी है। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट 2 है वो आपको कल को हम अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।